अब हम बेटा डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड पड़ती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड पड़ती है, राइट। तभी आप आउटपुट को क्या कर पाते हो, जनरेट कर पाते हो। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपने देखा 4 टाइप के इनपुट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स हैं बेटा जिसे हम यूज करके आउटपुट जनरेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ही बेटा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज, मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो बेटा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था कार्ल मार्क्स ने। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो इनपुट्स हैं जो एक प्रोड्यूसर या फर्म यूज करती है फॉर जनरेटिंग द आउटपुट। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द फैक्टर्स और इनपुट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू जनरेट द आउटपुट। For example, land, labor, capital and entrepreneur। entrepreneur की जगह पे बेटा आपको बुक्स में ऑर्गेनाइजेशन भी दिख सकता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल को अरेंज करती है, लाइक द entrepreneur does। entrepreneur ऑर्गेनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और यू कैन से द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक बेटा आप नोट कर लीजिए, इसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए प्रिमिटिव एज की अगर बात करें, प्रिमिटिव एज मतलब अर्ली एज ऑफ द वर्ल्ड। प्रिमिटिव एज, अर्ली एज ऑफ द वर्ल्ड। प्रिमिटिव एज में बेटा, प्रिमिटिव एज में बेसिकली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो मेजर लैंड एंड लेबर को माना जाता था, क्योंकि बेसिकली लैंड एंड लेबर ही हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स की, इंडस्ट्रियल गुड्स की और यू कैन से फैक्ट्री गुड्स की। तो प्रिमिटिव एज में सिर्फ लैंड एंड लेबर को ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था, ठीक है। हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में सिर्फ लैंड एंड लेबर को ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, एज सिविलाइजेशन ग्रोज मतलब सोसाइटी बढ़ती चली गई, लोग और ज्यादा होते चले गए सोसाइटी में, राइट। तो फिर अब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा वो मेजर 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम की, मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम की। तो बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में सिर्फ लैंड एंड लेबर को माना जाता था कि वो प्रोडक्शन के काम आती हैं। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो सिविलाइजेशन जैसे जैसे ग्रो हुआ है और जो मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है बेटा उसके अकॉर्डिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सबको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। यहां तक बेटा प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए और क्या बोला जाता है, जैसे कि हम जानते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए बेटा हमें चाहिए टेंजिबल चीजें, टेंजिबल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि वो वाली चीजें जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो कि होती हैं बेटा मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, लैंड,
रॉ मटेरियल्स, राइट। और बेटा इंटेंजिबल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, इसमें कुछ इंटेंजिबल चीजें भी यूज होती हैं फॉर प्रोडक्शन, जैसे कि नॉलेज ऑफ वर्कर्स, मेंटल आइडिया। तो ये सब क्या है, इंटेंजिबल एस्पेक्ट भी है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स टेंजिबल एस्पेक्ट लाइक tools, land, raw materials, and intangible aspect like knowledge। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। अब बेटा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एक और तरीके से समझेंगे। देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मीन्स ऑफ लेबर भी बोला जाता है। बेसिकली क्या बोला जाता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन करने में मशीन्स यूज होती हैं, टूल्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, एंड और भी चीजें होंगी, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो जो भी चीजें बेटा एक लेबर को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वॉट एवर a labor requires to produce the goods and services like machines, tools, equipments, etc. are called means of production or means of labor। और इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर्कर्स रिक्वायर टू जनरेट आउटपुट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स और जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वर्कर्स को चाहिए होता है आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ लेबर। यहां तक बेटा प्लीज नोट कर लीजिए। जैसे कि हमने देखा बेटा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक लेबर, दूसरा लैंड, रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, राइट। तो लेबर ही तो है जो ये सब चीजें यूज करती है टू जनरेट द प्रोडक्शन। मतलब अगर लेबर ना हो बेटा तो प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए बोला जाता है बेटा जो लेबर है वो सेंटर स्टेज है प्रोडक्शन प्रोसेस की, क्योंकि विदाउट लेबर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो भी चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो यूज ही कौन करता है बेटा, वो यूज करता है लेबर टू जनरेट। इसीलिए लेबर को सेंटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। बेटा हमने इंपॉर्टेंस देखी यहां तक लेबर की इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। लेबर ही तो है जो बाकी सारे अदर इनपुट्स है उनको यूज करती है टू जनरेट द आउटपुट। तो इसी के बेसिस पे एक थियोरी है जो हमें बताती है कि लेबर की क्या वैल्यू है, दैट इज लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। ये दी थी बेटा कार्ल मार्क्स ने, बाय कार्ल मार्क्स। और इसमें उन्होंने बताया कि जैसे कि लेबर और हम अदर मटेरियल्स को यूज करते हैं टू जनरेट द आउटपुट, तो इसीलिए अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेबर प्लस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स। वैल्यू ऑफ लेबर में जब हम यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स को ऐड कर देते हैं बेटा तो आ जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब अगर वैल्यू ऑफ लेबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लेबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स।
तो यही बेटा लेबर थियरी ऑफ वैल्यू में बताया गया है कि वैल्यू ऑफ लेबर कैसे निकाला जाता है। ये निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स को माइनस करके। ठीक है, बोला जाता है बेटा जो वैल्यू ऑफ लेबर है दैट शुड बी इक्वल टू द एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट ज्यादा है आफ्टर डिडक्टिंग द यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ लेबर should be equal to the additional value of output after deducting uses of other materials। ठीक है, तो यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो जैसे कि हमने देखा कि वैल्यू ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स। लेकिन बेटा एक्चुअली में, अगर हम एक्चुअल में बात करें, अगर ऐसा हो रहा है कि जो वैल्यू ऑफ लेबर है दैट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स, मतलब अगर बेटा ऐसा देखा जा रहा है जो वैल्यू ऑफ लेबर है वो कम है देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स, तो हम क्या बोलेंगे कि लेबर का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, और जिन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है यानी कि एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स और यू कैन से लेबर्स, उन्हें हम बोलते हैं बेटा प्लोरिटेरिएट्स। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। तो आइए कंक्लूड करते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा। तो हमने पढ़ा बेटा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग। तो इसमें हमने देखा कि जो भी इनपुट्स या जो भी फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है टू जनरेट द आउटपुट, उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फिर हमने देखा बेटा पहले प्रिमिटिव एज में लेबर एंड लैंड को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो हुई तो आज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि कुछ चीजें टेंजिबल एस्पेक्ट से होती हैं और कुछ चीजें इंटेंजिबल एस्पेक्ट से होती हैं। अगर मैं इंटेंजिबल एस्पेक्ट की बात करूं तो नॉलेज जो होती है लेबर की, जो लेबर अप्लाई करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट किया जाता है और वो इंटेंजिबल एस्पेक्ट होता है। फर्दर हमने देखा जो लेबर है बेटा वो सेंटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि लेबर ही होती है जो बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए प्रोडक्शन को कैरी आउट करती है। अगर लेबर नहीं होगी ना तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। फिर हमने देखा बेटा लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू। तो ये थियोरी बेटा कार्ल मार्क्स ने दी थी और इसमें हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ लेबर जो है वो इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस यूजेस ऑफ अदर मटेरियल्स के। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो अभी तक बच्चों हमने बात करी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, और साथ ही में हमने देखा कि लेबर जो कि एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब हम स्टडी करेंगे बेटा ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में रहते हैं उसका ओनर कौन होता है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के, उसका मालिक कौन है। तो आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा इकोनॉमी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हैं बेटा 3 फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमीज। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और यू कैन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेटा बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे बेटा यहां तक नोट कर लीजिए, फिर वन बाय वन हम इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनका ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यहां पे बेटा कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो भी बेटा प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, राइट। अब अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो बेटा कोई भी कंट्री प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, हाउएवर जिनमें हाई डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म चलता है, ठीक है, वो हैं कंट्रीज विद हाई डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म एंड बेटा वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए एक्सेट्रा। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है बेटा दैट इज मेड अप ऑफ मेजर टू ग्रुप्स, और वो दो ग्रुप्स हैं बेटा बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआजी कौन होता है? ये होते हैं बेटा बिजनेस ओनर्स। ठीक है, वो लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। प्रोलिटेरिएट्स होते हैं बेटा वर्कर्स जो प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन दो ग्रुप से बनी हुई है, बुर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट्स। ये जो बुर्जुआजी होते हैं बेटा जैसे कि ये बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो दे आर बेसिकली मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। वेरएज जो प्रोलिटेरिएट्स होते हैं मतलब वर्कर्स होते हैं बेटा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड होते हैं। यहां तक बेटा प्लीज आप नोट कर लीजिए। अब हम बेटा बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस को कैसे डिसाइड किया जाता है, मतलब प्राइसेस ऑफ गुड्स को कैसे डिसाइड किया जाता है एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बेटा देखिए मार्केट में मेजर दो प्लेयर्स होते हैं, एक होता है बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। बायर्स कौन होते हैं? डिमांडर्स, जो डिमांड कर रहे होते हैं, है ना, जो मतलब प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। तो इसीलिए बायर्स रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डिमांड को, और जो सेलर्स हैं बेटा वो होते हैं सप्लायर्स, मतलब वो प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सप्लाई को मार्केट में। तो अब जो प्राइस डिसाइड होता है ना मार्केट में दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा इसी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होगा, है ना, प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगा या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। अगर मैं प्राइस ऑफ गुड के बारे में बात करूं तो वो डिपेंडेंट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड पे। अगर मैं प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रही हूं तो वो डिपेंडेंट है ऑन द डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई की पार पे डिपेंड करता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा। इफ डिमांड पार इक्वल टू सप्लाई पार, तो मतलब अगर ऐसा हो रहा है डिमांड पार इक्वल है सप्लाई पार के, या मतलब कह लो कि डिमांड इक्वल है सप्लाई के, तो प्राइस डिसाइड उस पॉइंट पे हो जाता है बेटा जहां पर डिमांड क्या है, इक्वल है सप्लाई के। तो इस प्राइस पर जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं बेटा स्टेबल प्राइस। वो प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? स्टेबल प्राइस। इसी को ही हम बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस।
तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम प्राइस है क्या? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस होता है हैप्पी प्राइस। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही खुश होते हैं। मतलब बेटा ये वाला जो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वो प्राइस है जहां पर बायर प्रोडक्ट को हैप्पीली खरीदने को तैयार है और जो सेलर है वो प्रोडक्ट को हैप्पीली बेचने को तैयार है। उस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और बेटा जिस भी मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाती है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। इक्विलिब्रियम इन द मार्केट मींस वो वाले मार्केट जिसमें डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। यहां पर बेटा बायर्स भी खुश होते हैं और सेलर्स भी खुश होते हैं। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे व्हाट इफ मैम द डिमांड पार इज नॉट इक्वल टू द सप्लाई पार। तो क्या होगा? तो बेटा अगर डिमांड पार इज नॉट इक्वल टू सप्लाई पार है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट मींस कि बेटा मार्केट में इन्फ्लेशन भी हो सकता है और मार्केट में डिफ्लेशन भी हो सकता है। अगर बेटा ऐसा होता है कि डिमांड पार इज ग्रेटर देन सप्लाई पार तो मार्केट में बेटा प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के। और जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो बायर्स के फेवर में सिचुएशन नहीं होती क्योंकि उनके लिए प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। और ये देखा जा सकता है कि सप्लाई पार अगर ज्यादा है डिमांड पार के तो उस केस में बेटा प्राइसेस कम हो जाते हैं मार्केट के। अब ये वाली सिचुएशन सेलर्स के फेवर में नहीं है कि प्राइसेस कम हो गए क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को अब कम प्राइसेस में बेचना होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम मार्केट में एग्जिस्ट करता है ना बेटा तो उसका मतलब है कि मार्केट पूरी ओवरऑल हैप्पी नहीं है, या तो उसमें सप्लायर्स खुश नहीं है या उसमें बायर्स खुश नहीं है। ठीक है, तो ये होता है डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट। जब डिसइक्विलिब्रियम होता है मार्केट में तो या तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे या फिर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। अब बेटा बात करेंगे यहां पर जो प्राइसेस सेट होंगे तो वो कौन से होंगे? वो होंगे बेटा अनस्टेबल प्राइसेस, है ना। इसमें प्राइसेस चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो अनस्टेबल प्राइसेस यहां पर डिसाइड हो जाएंगे फॉर द गुड्स और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इस केस में बेटा बहुत सारी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ देखी जाएगी। ह्यूज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटीज हैं इनकम और वेल्थ की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो अभी तक बेटा हमने स्टडी करा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, जिसे हम सोशलिज्म भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा उसकी ऑनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर होती है स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो आइए देखते हैं। इट इज एन इकोनॉमी इन विच all the means of production are owned, controlled and managed by the government. गवर्नमेंट को ही स्टेट बोलते हैं और स्टेट, और वी कैन से पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना। तो मतलब यहाँ पे बेटा आपको जितने भी फर्म्स मिलेंगी तो यहाँ पर बेटा कोई भी प्राइवेट फर्म्स वगैरह नहीं होंगी, नो प्राइवेट फर्म्स। तो एग्जाम्पल अगर देखें बेटा हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के, तो ऐसी बेटा कोई भी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। लेकिन हाँ ऐसी कंट्रीज जरूर हैं जिनमें हाई डिग्री ऑफ सोशलिज्म ऑपरेट होता है। उनमें से हैं बेटा कुछ वेनेजुएला, क्यूबा, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। So these are the examples of socialist economy: वेनेजुएला, क्यूबा, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पर बेटा अगर हम देखें कि ओनरशिप जो भी है मींस ऑफ प्रोडक्शन की वो है कॉमन पीपल की और यू कैन से पब्लिक की। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट का होता है
उस पे पब्लिक का भी पूरा राइट होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ओनरशिप है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो रहती है बेटा यहाँ पे कॉमन पब्लिक की, कॉमन पीपल, और यू कैन से पब्लिक की। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव और कॉमन ऑनरशिप, कॉमन ऑनरशिप, ठीक है। और यहां पर क्या देखा जाता है बेटा, जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो ना के बराबर होती है या होती नहीं है। नो और लीस्ट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एग्जिस्ट इन दिस इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी में हमें या तो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम इनइक्वालिटीज दिखने वाली है इनकम एंड वेल्थ में। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये बेटा कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इसमें कुछ फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं और कुछ फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली क्या देखा जाता है, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा उनकी ओनरशिप दोनों की है, प्राइवेट सेक्टर की भी है और गवर्नमेंट की भी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग देखते हैं। इट इज एन इकोनॉमी in which the means of production are owned by either the private sector or the public sector यानी गवर्नमेंट, और बोथ। अब अगर बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी की तो वो है बेटा इंडिया, ब्राजील, बांग्लादेश, अफ्रीका, रशिया एंड इंडोनेशिया। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो आइए बेटा कंक्लूड करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमने देखा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा जो भी ओनरशिप है इनकम एंड वेल्थ की वो होती है बेटा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा बेटा जो भी ओनरशिप होती है वो होती है या तो गवर्नमेंट के हाथ में या फिर वर्कर्स के हाथ में। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने देखा बेटा जो ओनरशिप होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन की या ओनरशिप होती है इनकम एंड वेल्थ की वो होती है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी और गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में भी। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। आइए बेटा अब हम स्टडी करेंगे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। देखिए वी नो दैट प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में बेटा इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशंस की जरूरत पड़ती है। इन रिलेशंस को हम बोलते हैं बेटा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फर्दर समझते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन किन चीजों में होता है, किन लोगों में रिलेशन होता है बेटा, बेसिकली ये रिलेशंस होते हैं प्रोडक्शन के बिटवीन ओनर जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन के और जो ओनर नहीं है मींस ऑफ प्रोडक्शन के, बिटवीन द ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैपिटलिस्ट है ना, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अपना बिजनेस में, एंड दोज हु आर नॉट द
ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वर्कर्स, है ना। तो बेटा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता है रिलेशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट, मतलब जिसने पैसा लगाया हुआ है, जो ओनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, एंड वर्कर्स में, यानी कि उन लोगों में जिनको हायर किया जाता है प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे ये रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए ये रिलेशन बेटा दो टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, ये टेक्निकल भी हो सकते हैं एंड सोशल भी हो सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल रिलेशंस क्या होते हैं। देखिए बेटा टेक्निकल रिलेशंस होते हैं वो वाले रिलेशन जो रखे जाते हैं कैपिटलिस्ट के थ्रू उनके साथ जो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च कैरी आउट करनी है प्रोडक्शन के लिए, तो रिसर्च पार्टनरशिप कर ली। रिसर्च पार्टनरशिप मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और वो रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिसर्च पार्टनरशिप। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है ना, जब दो कंपनीज मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ज्वाइंट वेंचर, तो ये भी एक टेक्निकल रिलेशन का ही एक एग्जाम्पल है। बात करें बेटा सोशल रिलेशंस की, सोशल रिलेशंस होते हैं बेटा जो भी इंटरेक्शन चलती रहती है कैपिटलिस्ट में और वर्कर्स में ताकि प्रोडक्शन को कैरी आउट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप्स। सो इट रेफर्स टू इंटरेक्शंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो यहां तक बेटा हमने देखा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग। अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड एंजल्स। तो बेटा इन्होंने डिफाइन किया कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो सम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब सारी की सारी सोशल रिलेशनशिप्स जिसमें पीपल एंटर करते हैं। और क्यों एंटर करते हैं? पीपल एंटर, और इसलिए एंटर करते हैं बेटा ताकि वो सरवाइव कर सके, यानी कि जिंदा रह सके। दूसरा टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कर सके गुड्स या सर्विसेज की। तीसरा टू रिप्रोड्यूस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और रिप्रोड्यूस कर सके बेटा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब दोबारा से प्रोड्यूस कर सके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ताकि वो अपनी एक हेल्दी लिविंग जी सके, अपनी लाइफ अच्छे से बिता सके। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट। देखिए सम टोटल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स दैट पीपल मस्ट एंटर इनटू in order to survive, to produce and to reproduce their means of production। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कैपिटलिस्ट एंड वर्कर में रिलेशन होता है, यू कैन से वेज वर्कर, राइट। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, हायर करते हैं वर्कर्स को, राइट, ताकि वर्कर्स की हेल्प से प्रोडक्शन की जा सके, है ना। और कैपिटलिस्ट रिटर्न में उन्हें क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, है ना। और वर्कर जो प्रोडक्शन करता है फिर कैपिटलिस्ट उस आउटपुट को मार्केट में बेच देता है और उसको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। सो कैपिटलिस्ट ही है जो वर्कर को हायर करता है और वर्कर कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है। ये रिलेशनशिप हो गई। तो देयर इज एन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा बेटा कैपिटलिस्ट का एक्सक्लूसिव रिलेशन है कैपिटल गुड्स के साथ। कैपिटलिस्ट ही है ना बेटा जो पैसा इन्वेस्ट करता है टू परचेज द कैपिटल गुड्स ताकि प्रोडक्शन की जा सके। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कैपिटल गुड। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। आइए कंक्लूड करते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा अबाउट द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बेटा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये वो रिलेशनशिप्स होती हैं जो जरूरी होती हैं टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, है ना। यानी कि ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो जरूरी हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये रिलेशन बेटा एक टेक्निकल रिलेशन भी हो सकता है और सोशल रिलेशन भी हो सकता है।
जनरली ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं ये पाई जाती हैं बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। कैपिटलिस्ट मतलब वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, दोज हु आर द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड वर्कर्स मीन्स दोज हु आर नॉट द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बट दे हेल्प इन डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और हमने देखा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली इंक्लूड होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करेंगे बेटा कैपिटल एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल में। देखिए सबसे पहले समझेंगे कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल का ओवरव्यू बेटा मैंने आपको पहले भी दिया था, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए कंपनी में प्रोडक्शन की जाती है, राइट। अब प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को मशीन्स भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, राइट। तो जो पैसा बेटा इन चीजों को खरीदने में लगाया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल इज द मनी invested in the business in the form of machines, tools, equipments, land, etc. बेटा यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। बेटा कैपिटल को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि कैपिटल के ऊपर ही कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कोई कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होगी और वो एक्चुअल प्रोडक्शन भी बढ़िया कर पाएगी, और जो कंपनी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज करेगी तो उसकी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन भी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली डिपेंड होती है बेटा कैपिटल पे। अगर कोई कंपनी बेटा अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करना चाहती है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो उसे क्या करना होगा बेटा, उसे इम्प्रूव्ड वर्जन लाना होगा कैपिटल का, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कैपिटल लाना होगा। मतलब बेटा उसे एडवांस मशीन्स लानी होंगी, बेटर टूल्स लाने होंगे, बेटर इक्विपमेंट्स लाने होंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स लाने होंगे। तो जैसे ही कंपनी कैपिटल को एनहांस करेगी तो प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या हो जाएगा, कंपनी का एनहांस हो जाएगा। और जैसे ही कंपनी बेटा बढ़िया मशीन्स यूज करेगी, बढ़िया टूल्स यूज करेगी, बढ़िया इक्विपमेंट्स यूज करेगी, बढ़िया रॉ मटेरियल लगाएगी, तो उससे देखेगी कि जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई है, स्पीड अप हो गई है, प्रोडक्शन की स्पीड क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। क्या होगा अब बेटा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, मोर आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, और जो क्वालिटी है बेटा आउटपुट की वो भी बढ़िया हो जाएगी, एनहांस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कि कैपिटल गुड्स को समटाइम्स कैपिटल बोला जाता है। देखिए कैपिटल गुड्स को समटाइम्स कैपिटल बोला जाता है। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स होते हैं मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, जो प्रोडक्शन के काम आते हैं, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। मल्टीपल यूज मतलब एक बारी प्रोडक्शन करने पे ये खत्म नहीं होते, ये बहुत बार यूज होते रहते हैं, मेनी टाइम्स यूज होते रहते हैं, मेनी टाइम्स यूज, ठीक है। सो कैपिटल गुड्स बेटा वो वाले गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के काम आते हैं और मल्टीपल टाइम्स यूज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, फार्मर बेटा यूज करता है ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग, राइट। तो फार्मर ट्रैक्टर
यूज कर रहा है फार्मिंग करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फार्मर ने ट्रैक्टर एक बार यूज करा और फिर वो रीयूज नहीं हो सकता फार्मिंग करने के लिए, नहीं ना। ट्रैक्टर तो पता नहीं कितने साल यूज होता रहेगा और कितनी बारी यूज होगा फार्मिंग करने के लिए। तो इस टाइप के गुड्स को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जैसे टेलर होता है, टेलर के पास स्विंग मशीन होती है जिससे वो क्या करता है, स्टिच करता है क्लोथ को, राइट। तो ये जो स्विंग मशीन है बेटा, वो एक ही बारी में स्टिचिंग करने पे खत्म थोड़ी हो जाएगी। स्विंग मशीन तो बहुत बार यूज होती रहेगी फॉर स्टिचिंग द क्लोथ्स। तो स्विंग मशीन भी क्या है, ये है मल्टीपल यूज प्रोड्यूसर गुड, राइट। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड। ठीक है, यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट बेटा, अब हम देखेंगे कि बूम बैवर्क जो कि एक फॉलोअर थे बेटा कार्ल मार्क्स के, फॉलोअर ऑफ कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या बोला कैपिटल के बारे में। उन्होंने बेटा बोला कि जो कैपिटल है वो प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है कि जो कैपिटल होती है वो मैन मेड होती है ना। ये मैन मेड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स तो नहीं है, ये लोग जनरेट करते हैं कैपिटल, राइट। सो कैपिटल जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो पूरा फुल कंट्रोल उसके ऊपर किसका होता है, मैन का होता है। तो इसीलिए कैपिटल क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। इसीलिए कैपिटल को क्या बोला जा रहा है, इट इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली जो कैपिटल क्रिएट होती है वो की जाती है बाय द रिमेनिंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए कैपिटल को प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए प्लीज। तो आइए रिकॉल करते हैं कैपिटल के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा। बेटा हमने देखा कि कैपिटल क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और कैपिटल को प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है क्योंकि ये मैन मेड रिसोर्स है, राइट। और हमने देखा कि कैपिटल इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द बिजनेस। प्रोडक्टिविटी लेवल अगर बिजनेस का इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैपिटल का इंप्रूव्ड वर्जन उसमें लाना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। बेटर क्वालिटी की मशीन्स वगैरह लगानी पड़ेंगी, बेटर क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आउटपुट भी ज्यादा जनरेट होगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कम कॉस्ट पे होगा, और साथ में जो क्वालिटी होगा आउटपुट का वो भी बढ़िया होगा।